हम जब भी कोई स्मार्टफ़ोन लेने जाते हैं अपने लिए नया, तो हम चाहते हैं कि उसमें हमें सारी कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी इच्छानुसार हो, हमारी मर्ज़ी की हो, वो एक फ़ोन में मिल जाए, तभी जाके हम उस फ़ोन को ख़रीदते हैं। लेकिन जनरली होता क्या है कि कभी हमें अपनी मर्ज़ी का कैमरा नहीं मिल पाता है, कभी अपनी मर्ज़ी की स्टोरेज नहीं मिल पाती है, कभी अपनी मर्ज़ी का प्रोसेसर या कोई और चीज़ नहीं मिल पाती है अपनी बजट रेंज में। यानी कि जिस रेंज का हम फ़ोन लेना चाह रहे हैं, उस रेंज में हमें वो सारी स्पेसिफ़िकेशंस, वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं मिल पाती है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हमें चाहिए होता है ट्रिपल स्लॉट सिम ट्रे, यानी कि जिसमें हम 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकें। और हमें जनरली एक हाइब्रिड सिम ट्रे मिलती है, यानी कि उसमें या तो 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं या फिर 1 मेमोरी कार्ड और 1 सिम कार्ड। अब ऐसे में इस चीज़ का सॉल्यूशन जो है वो एक्चुअल में चाइना ने निकाल लिया है, और अभी नहीं, 1 साल पहले ही। अभी तो भले ही बॉयकॉट चाइना हो रहा है, यानी कि चाइना के सामानों का बहिष्कार हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी हम एडॉप्ट कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी देश की हो। भले ही आप वहाँ के सामान को बॉयकॉट कर दो, लेकिन टेक्नोलॉजी को हम मना नहीं कर सकते हैं। अब देखिए चाइना ने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला है। चाइना ने जो सिम कार्ड और जो मेमोरी कार्ड होता है उसको कंबाइन कर दिया है, यानी कि अगर आप चाहेंगे कि आपका जो सिम कार्ड है वो मेमोरी कार्ड का काम भी करे, यानी कि आपके फ़ोन में जो एसडी कार्ड लगता है उसका काम भी करे, तो वो एक तरह से पॉसिबल हो गया है। और चाइना ने ये 1 साल पहले उसका जो है उस सिम कार्ड को, जो मेमोरी कार्ड का काम करेगा, उसको बाज़ार में उतार भी दिया है। अब एक्चुअल में इंडिया में इसमें प्रॉब्लम क्या है। इंडिया की जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जो कंपनियां हैं, एयरटेल, जियो और वोडाफोन वगैरह, ये सारे अभी इस चीज़ को एडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। वो क्यों नहीं करना चाहते हैं ये बात तो वही जाने। लेकिन अगर इंडियन जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं वो इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लेते हैं, तो इंडियन कस्टमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक बात हो जाएगी कि उनको ये चीज़ नहीं देखनी पड़ेगी कि जो हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल रहा है तो वो उसके मेमोरी कार्ड वाले स्लॉट पे हम केवल मेमोरी कार्ड या फिर केवल सिम कार्ड ही यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्मार्टफ़ोन कंपनियां हैं, जितने भी कंपनियां स्मार्टफ़ोन बनाती हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां मेमोरी कार्ड का ऑप्शन ही नहीं देती, एप्पल जैसे। और बहुत सारी कंपनियां हाइब्रिड सिम स्लॉट ही देती है। और अपने कुछ स्मार्टफ़ोन में ऐसी कंपनियां हैं जो कुछ स्मार्टफ़ोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट देती है, कुछ में ट्रिपल स्लॉट देती है। लेकिन उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी ये हो जाएगी कि जब ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जब वो टेक्नोलॉजी भारत की जो कंपनियां हैं, भारत की जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, वो एडॉप्ट कर लेंगी उस तरह के सिम कार्ड को, एडॉप्ट कर लेंगी जो मेमोरी कार्ड का भी यूज़ करे, तो टेलीफोन निर्माता कंपनियों के साथ क्या होगा कि उनको अपने जो ट्रिपल सिम स्लॉट या ट्रिपल स्लॉट जो वो ट्रे यूज़ करते थे, उसका जो है साइज़ छोटा हो जाएगा, और वो उनके अंदर स्मार्टफ़ोन के अंदर उनको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा बैटरी साइज़ बढ़ाने के लिए, या और भी अदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं स्मार्टफ़ोन के अंदर, उनको यूज़ करने के लिए, यानी कि वो ज़्यादा स्पेस उनको स्मार्टफ़ोन के अंदर मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे कि एक मेमोरी कार्ड के स्पेस में वो क्या कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप स्मार्टफ़ोन को कभी खोल के देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, और उसमें एक सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड के बराबर की जगह जो होती है उसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है। उसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है किसी अदर कंपोनेंट को लगा के, या फिर किसी और चीज़ का साइज़ बढ़ा के, जैसे बैटरी का साइज़ बढ़ा के, या फिर किसी और चीज़ को यूज़ करके, किसी और कंपोनेंट को उसमें यूज़ करके। अब देखिए जो मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड का कंबाइंड ऑप्शन है, अगर वो इंडिया में लॉन्च होता है उसमें कुछ दिक्कतें होंगी। पहली बात तो उसमें जो अभी चाइना में लॉन्च हुआ है उसमें 64 GB से और 128 GB तक का स्टोरेज ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो उसमें कुछ दिक्कतें होंगी। दिक्कतें ये होंगी कि अगर आप मान लीजिए आपका सिम कार्ड खो जाता है या क्रैक हो जाता है या ख़राब हो जाता है, तो उसके साथ साथ आपके मेमोरी कार्ड को भी उतना ही नुकसान होगा, यानी कि क्योंकि वो कंबाइन है तो आपके उसको भी नुकसान होगा, और आपका डेटा भी हमेशा के लिए लूज़ हो जाएगा, वो खो जाएगा अगर सिम कार्ड आपका टूटता है, यानी कि मेमोरी कार्ड टूटता है। दूसरी बात, अगर आप सिम कार्ड के खो जाने पे डम्मी निकालना चाहें उसकी, तो आपको सिम कार्ड की डम्मी तो मिल जाएगी, यानी कि दूसरी कॉपी मिल जाएगी, लेकिन उस सिम कार्ड के अंदर जो डेटा स्टोर था वो कभी आपको नहीं मिल पाएगा। उसके अलावा अगर ऐसा होता है तो जो मेमोरी कार्ड बनाने वाली कंपनियां हैं, एसडी कार्ड बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको भी कुछ हद तक नुकसान होगा, क्योंकि उनके मेमोरी कार्ड बिकेंगे ही नहीं, क्योंकि तब ऑप्शन केवल ये होगा कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वही
आपके लिए मेमोरी कार्ड भी बनाएं ताकि वो सिम के साथ कंबाइन होकर आपको दे सके। हालांकि आपको अलग से मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन भी दिया जाएगा, जैसे कि अगर आप वो सिम कार्ड यूज़ नहीं करना चाहते जिस पे मेमोरी कार्ड कंबाइन आता हो, तो आप केवल मेमोरी कार्ड भी उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं या फिर केवल सिम कार्ड भी उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि तब केवल अगर इंडिया में वो वाला सिम कार्ड लॉन्च हो जाता है तो तब केवल आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट ही देखने को मिलेंगे, तब आपको ट्रिपल स्लॉट वाली जो ट्रे होती है वो देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी वैसे अगर सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड के फ्यूचर को लेकर देखा जाए तो ये तो थी आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, लेकिन अभी बचा हुआ है साइंस फैक्ट आज का। तो आज का जो साइंस फैक्ट है वो हमारी बॉडी से रिलेटेड है। आपने ये बात तो सुनी होगी कि हमारी जो बॉडी है या इस दुनिया में जो भी चीज़ें बनी है वो एटम्स से बनी है। एटम्स मतलब पार्टिकल्स, जो किसी भी तत्व का सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है उसे एटम्स बोलते हैं। तो हर एटम जो है वही दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को बनाता है। तो हमारी बॉडी भी एटम्स से बनी हुई है। तो फैक्ट ये है कि हमारी बॉडी में जितने भी परमाणु हैं, यानी कि हमारी बॉडी जितने भी परमाणु से बनी है उनमें से 98% परमाणु जो है वो हर साल चेंज हो जाते हैं, यानी कि जो पुराने वाले एटम्स होते हैं वो निकल जाते हैं हमारी बॉडी से डेड स्किन वगैरह के रूप में, और जो नए एटम्स होते हैं वो हमारे शरीर में जुड़ते जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम 1 साल पहले जो थे वो 1 साल बाद हम नहीं रहते, और ये फैक्ट है। बस दोस्तों इतना कुछ था आज के वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज का जो लाइक एम है वो रख रहा हूँ मैं 12 लाइक। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।